चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल खाता खेसरा को। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सर्वे फॉर्म प्रपत्र 2 को कैसे भरे और कैसे उसका रिसीविंग भी प्राप्त करें। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिएगा। आज हम बताएंगे कि सर्वे फॉर्म प्रपत्र 2 को कैसे भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें ये जो बना हुआ है ये सर्वे फॉर्म प्रपत्र 2 का ही डेमो बना हुआ है। हम इसको जो है सर्वे फॉर्म प्रपत्र 2 को ही देख करके इसको जिसमें उसमें जितना चीज लिखा हुआ है उतना चीज हम इसमें लिखे हुए हैं। सर्वे फॉर्म प्रपत्र 2 मेरे पास में भी है, हम इसको भरे हुए भी है, लेकिन क्या है कि इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए दोस्तों हम जो है इसको बोर्ड पर सेम चीज हम उतारे हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो फॉर्म से मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास फॉर्म हम इसको भर चुके हैं, लेकिन हम फिर भी आपको समझाने के लिए हम बोर्ड पे दोस्तों बता रहे हैं। जिनको भी नहीं समझ में आएगा वो वीडियो को दोबारा देखेंगे, और नहीं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा राजस्व ग्राम। दोस्तों, राजस्व ग्राम का मतलब हुआ दोस्तों आपके मौजा या आपके गांव का नाम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ऊपर है भरना है। जैसे कि मेरे गांव का नाम है दोस्तों सबहा, तो हम यहां पे भर दिए सबहा। अब उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है थाना नंबर, यानी कि आपके गांव का आपका जो थाना नंबर होगा दोस्तों आप उसको पता कर लीजिएगा, वो आपको भर देना है। मेरे यहाँ का है दोस्तों 944। ठीक है दोस्तों, हल्का नंबर दोस्तों आप नहीं भरिएगा, छोड़ दीजिएगा, वो जो है सर्वे ऑफिसर खुद भर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आपका पुलिस थाना कहाँ है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे है सकड़ा। उसके बाद दोस्तों आपको भरना है अंचल कहाँ है, आपके यहाँ का अंचल। ठीक है दोस्तों, तो मेरे यहाँ का अंचल है दोस्तों सकड़ा, इसमें यहाँ पे भरेंगे सकड़ा। उसके बाद दोस्तों आपका जिला कहाँ पड़ता है वो इस फॉर्म में भरिएगा। तो दोस्तों हमारा जिला पड़ता है मुजफ्फरपुर। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहां तक के समझ गए होंगे। दोस्तों ये हम जो भी भरे हैं ये सब प्रपत्र 2 फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों सॉरी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही, आप इसको दोस्तों समझिएगा और बहुत ही बारीकी से समझिएगा। इसी को भरने में बहुत लोग मिस खा जाते हैं। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो सहित एवं पिता का नाम। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको दोस्तों कैसे भरना है दोस्तों हम इसके बारे में बताते हैं। अगर आप खतियानी है, अगर आपके पास जमीन, तो आपको खतियान के हिसाब से भरना है। अगर आपका केवाला जमीन है तो आपको केवाला के हिसाब से भरना है दोस्तों। अगर सपोज कीजिए अगर आपके पास अगर कोई गिफ्ट केवाला है तो उसके हिसाब से आप भरिएगा, या फिर मान के चलिए बहुत सारे लोग जो है, चलिए दोस्तों हम बताते हैं, इसी पे बता देते हैं, खतियान पे ही बता देते हैं। मान करके चलिए दोस्तों कोई भी 3 व्यक्ति है, ठीक है, और आपको नाम इस कॉलम में उन्हीं का देना है जिसके नाम से खतियान होगा या फिर जिनके नाम से केवाला होगा। दोस्तों वसीयत भी होता है, किन्हीं का वसीयत भी होता है, तो वो भी दोस्तों आप भर सकते हैं। और अभी हम जो भी बता रहे हैं दोस्तों ये हिंदू लॉ के हिसाब से ये फॉर्म को भरने के बता रहे हैं। मुस्लिम लॉ के हिसाब से कुछ और हो जाएगा, उसमें बेटा का और बेटी का भी हिस्सा दोस्तों, पत्नी का भी हिस्सा होता है। तो उसको दोस्तों अगर किसी को जानना होगा तो वो हमको कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी बता देंगे कैसे भरना है। अभी जो हम बता रहे हैं वो हिंदू लॉ के हिसाब से बता रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास जो दादा परदादा खतियान है वो मान के चलिए 3 भाई के नाम से, सपोज कीजिए वो 3 भाई के नाम से, मान के चलिए सोनू। ठीक है दोस्तों, सोनू व मोनू व राकेश।
व राकेश। ठीक है दोस्तों, सोनू व मोनू व राकेश। अब इसके जगह पे जो शाह होंगे वो शाह लगा लेंगे, जो सिंह होंगे वो सिंह लगा लेंगे, जो यादव होंगे वो यादव लगा लेंगे अपने। और उसके बाद दोस्तों लिखना है पिता का नाम। इन सब के पिता का नाम मान के चलिए रोहित है। तो दोस्तों ये जो चीज हम लिखे सोनू मोनू व राकेश, तो इसमें आप जो भी टाइटल है अपना जोड़ लीजिएगा। दोस्तों ये उन्हीं का नाम लिखिएगा जिनके नाम से खतियान होगा, यानी कि आपके दादा परदादा जिसके भी नाम से खतियान होगा। अगर वो जीवित अगर होंगे तो इस तरह से लिखिएगा, नहीं तो सब में स्वर्गीय लगा दीजिएगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, सब में स्वर्गीय लगा दीजिएगा। और इनके पिताजी भी डेथ किए अगर होंगे तो इसमें भी दोस्तों स्वर्गीय लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिसके नाम से खतियान होगा आप उन्हीं का नाम दीजिएगा, या फिर जिनके नाम से केवाला होगा आप उन्हीं के नाम दीजिएगा। अब दोस्तों अगला है अस्थाई पता। मान के चलिए दोस्तों मेरा ग्राम है, मान के चलिए घर है मेरा सभा, हम सभा लिख दिए। थाना मान के चलिए मेरा सकड़ा है, हम यहाँ पे थाना लिख देते हैं। वार्ड मान के चलिए मेरा 6 है, वार्ड आपका 6 लिख दिए। जिला मान के चलिए मुजफ्फरपुर है। दोस्तों सर्वे फॉर्म में सब इसी तरीका से भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका अस्थाई पता, जो कि आपको इस तरह से आपको अपने कॉलम में भर देना है, प्रपत्र टू फॉर्म में भर देना। अब मान के चलिए खाता नंबर लिखना है। आप दोस्तों देख लीजिएगा खतियान में ऊपर में खाता नंबर लिखल होगा। ठीक है, उसके बाद सीरीज में खेसरा नंबर भी लिखल होगा। मान के चलिए इनके खतियान का खाता नंबर हो गया 7, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, मान के चलिए इनके खाता नंबर है 7, और खेसरा मान के चलिए इसमें है 20, 21, 22, 24। जय ठो खेसरा नंबर होगा तय ठो खेसरा नंबर दे देना है। ठीक है दोस्तों, और सभी का रकबा उसके बाद देना है। रकबा दोस्तों एकड़ में भी है, डिसमिल में भी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबका रकबा जो है दोस्तों आप अपने नजदीकी अमीन से पता कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास अगर खतियानी जमीन होगा तो इसके लिए सबसे बढ़िया होगा आप शेड्यूल बना लीजिएगा। शेड्यूल अगर बनल रहेगा तो आपको ये फॉर्म भरने में बहुत आसानी होगा, या फिर आपका जो है सर्वे होने में भी, खतियान बनने में भी बहुत आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आपको बता दिए खेसरा नंबर। अब दोस्तों रकबा भरना है। मान के चलिए ये खेसरा नंबर 20 जो है ये 8 डिसमिल का आता है, यहाँ पे लिख देना है 8 डिसमिल। ये मान के चलिए 6 डिसमिल का आता है, यहाँ पे लिख देना है 6 डिसमिल। ये 23 जो है मान के चलिए 24 डिसमिल का आता है, ये आपको लिख देना है 24 डिसमिल। और ये जो है 24 जो है ये मान के चलिए 12 डिसमिल का आता है, आपको लिख देना है 12 डिसमिल। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो भी प्लॉट है इनका चौहद्दी आपको भरना है। सपोज कीजिए उत्तर में सोनू, पश्चिम में मोनू, उसके बाद दक्षिण में सूरज। अब उसके बाद दोस्तों पूरब में मान के चलिए मुकेश। दोस्तों इसमें जितना प्लॉट है हम सिर्फ एक का लिखे हैं चौहद्दी। ठीक है, इसमें जितना भी प्लॉट है दोस्तों चौहद्दी में, उसका चौहद्दी आप बिल्कुल सही सही दर्शाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप इस चौहद्दी को बिल्कुल सही से दर्शाइएगा। उसके बाद दोस्तों किस्म लिखना है कि जमीन किस किस्म का है, धनहर है कि भीट का है कि दहलानी का है कि घर का है, यानी कि बास्किट का है। तो दोस्तों आपको इसमें लिख देना है। सपोज कीजिए कि जमीन और घर का है तो लिख दीजिए घर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद है दोस्तों शेष को छोड़ करके, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बताना है जमाबंदी नंबर। अगर आप लोगों का अगर रसीद कट रहा होगा, खतियानी जमीन का रसीद कट रहा होगा, तो आप यहाँ पे जमाबंदी नंबर लिखेंगे। मान के चलिए 24। जिनको नहीं पता होगा, जिनको नहीं होगा रसीद, उनको नहीं भरेंगे। ठीक है दोस्तों, जिनको होगा वो अपना भर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि पर दावा का आधार, भूमि पर दावा का
दावा का आधार तथा उत्तराधिकार दान क्रय या बंदोबस्त अन्य। दोस्तों इसमें यह आपको बताना है कि इस जमीन का आप स्वामी कैसे है दोस्तों, आप इसका मालिकाना हक कैसे रखते हैं। आपका खतियानी जमीन है कि केवाला का जमीन है, कि आपको जो है से कि सरकार से मिला हुआ है बास्किट पर्चा, या फिर आपका आपसी भाईचारा के बंटवारा से मिला है, शेड्यूल से मिला है, आपको जैसे भी मिला है दोस्तों इसमें लिखना है। मान के चलिए ये जमीन खतियानी है, हम यहाँ पे भर देते हैं खतियानी। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसके लिए आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अभियुक्त अगर कोई हो तो। इसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भरना है, ये लास्ट वाला कॉलम में। अगर आपके जमीन में अगर कोई दूसरा आदमी दखल किया हुआ है तो आपको लिखना होगा कि कोई दूसरा आदमी दखल किया हुआ है। अगर आपका दखल कब्जा है दोस्तों तो आपको इसमें लिखना है कि दखल में है। ठीक है दोस्तों, आपको लिखना है कि दखल में है। अगर किसी और के दखल में होगा तो आपको लिख देना होगा कि अभियुक्त में कोई और मेरा जमीन दखल किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों फॉर्म भरने का ट्रिक, जो कि इस तरह से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है रैयत का हस्ताक्षर का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर यह क्या है कि आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद क्या है दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद क्या है दोस्तों आप अपना आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप भर करके आप जैसे कि दे देंगे। उसके बाद जिस डेट को आप जाइएगा, सपोज कीजिए जिस डेट को आप शिविर में जाइएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, तो उस डेट का जैसे कि मतलब डेट लिख दीजिएगा, जैसे कि आज 21/8/2024 है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये भर दिए। अब दोस्तों आपको स्थान लिखना है, आपका जो ग्राम है, ठीक है दोस्तों, आपका जो अस्थायी पता है जहां पे शिविर लग रहा है, उस स्थान के बारे में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बारीकी से आप भर दीजिएगा। और उसके बाद क्या है कि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, एक बात हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं था जिसकी वजह से हम नहीं लिख पाए, हम आपको दोस्तों पढ़ के बता देते हैं। हम घोषणा करते हैं कि स्वयं घोषणा में की गई प्रतिष्ठ मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्ट के लिए हम जवाबदेह हूं है। नोट इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता प्रत में कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। दोस्तों ये जब भर लीजिएगा पूरा, तो आप क्या कीजिएगा, इसका 2 कॉपी बनाइएगा। एक कॉपी क्या है कि आपको वहां पे जमा होगा शिविर में, और एक वहां का जो बंदोबस्त पदाधिकारी होगा या अमीन साहब होंगे, वो आपको उसमें अपना टोकन नंबर समझ लीजिए, जो भी आपको लिख करके रिसीविंग के तौर पे आपको दे देंगे। एक आप अपना पास में रख लीजिएगा। अब दोस्तों क्या कीजिएगा, यहाँ पे नीचे में अनुलग्नक में जो भी दोस्तों मतलब कि ये जो फॉर्म को भर रहे हैं दोस्तों, उनको क्या है कि अपना आधार कार्ड लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप जो प्रपत्र फॉर्म जो भर रहे हैं इसको लगा देना है। और क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास खतियान होगा तो खतियान लगा दीजिएगा, और केवाला होगा तो आप केवाला लगा दीजिएगा। अगर आपके आपसी बंटवारा सिविल से जमीन मिला होगा तो आप सिविल लगा दीजिएगा। और यदि अगर किसी तरह से मान के चलिए कोर्ट के मान के चलिए सक्षम न्यायालय कोर्ट के आदेश से अगर वो जमीन मिला होगा तो कोर्ट के आदेश लगा दीजिएगा। अगर आपको बास्किट पर्चा मिलल होगा तो आप बास्किट पर्चा लगा दीजिएगा। अगर हुक्मनामा मिलल होगा तो आप हुक्मनामा लगा दीजिएगा। यानी कि जिस जमीन पे आप जिस पर मालिकाना हक है रखे हुए हैं, जिस जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं, उसका पेपर दोस्तों साथ में लगा करके और शिविर में जमा कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि यह फॉर्म जो है भरना बहुत जरूरी था। और किन्हीं को भी यह फॉर्म अगर नहीं मिले तो हम आपको बता देते हैं, आप किसी भी साइबर कैफे में जाइएगा और ये प्रपत्र 2 फॉर्म के लिए कहिएगा तो वो DLRS जो है बिहार सरकार गवर्नमेंट सरकार का जो साइट है उस पर से लोड करके आपको दे देगा। अगर आपको फ्री फॉर्म नहीं मिलता है तो आप हमारे नंबर पर हमको कॉल कीजिएगा, हम आपके व्हाट्सएप भेज देंगे। और इसको दोस्तों समझने में और कोई दिक्कत हो, आप इसको देख लीजिए अच्छा से। अगर इसको दोस्तों समझने में दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो आप मेरे पास आइएगा, हम फॉर्म आपको दोस्तों भर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।